हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारे सवालों का पशुपतिनाथ से संबंधित और शिव पूजा से संबंधित जो कई लोग गलतियां करते हैं जिस कारण से पशुपति व्रत का भी फल नहीं मिलता, साथ ही शिव पूजा का भी फल नहीं मिलता। वीडियो में कुछ गलतियां निकालने की आप सभी अपने स्वयं से कोशिश कीजिएगा कि हमारी पूजा में कहाँ पर त्रुटि रह गई है। मैंने भी अपनी पूजा में इन चीज़ों को पढ़कर, सोचकर, समझकर जो है सुधार करने का प्रयास किया है। अपने ज्ञान के माध्यम से आप सभी को बताने का भी प्रयास करूंगी। जब भी पशुपति व्रत करें या शिव पूजा में भी आपकी वीडियो बहुत काम आएगा। ऐसे में जब व्रत करें तो इन नियमों का बहुत ध्यान रखिएगा। कई लोग जो है पशुपति व्रत का उचित फल प्राप्त नहीं कर पाते, व्रत करते करते थक जाते हैं परंतु मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि अज्ञानतावश कई भूल हम जो है व्रत के दौरान कर रहे होते हैं। सबसे पहले एक गलती ध्यान रखिए, क्या करना है। शास्त्रों में कहा गया है किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले जो है नियम होता है सात्विकता। पहले ही दिन से प्याज लहसुन, कई समाज में यह होता है कि प्याज लहसुन इत्यादि खाकर व्रत किया जाता है, परंतु शास्त्र सम्मत यही होता है कि एक रात्रि पहले से ही, जैसे कल सोमवार का व्रत है तो रविवार की रात्रि से ही सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। जहाँ तक होता है व्रत का अर्थ होता है, यह कोई व्रत जो है फैशन नहीं है। पशुपति व्रत को यह फैशन के तौर पर ले गया है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, इससे मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। नहीं भैया, यह कोई ऐसा व्रत नहीं है कि हवा में चलते फिरते कर लिया जाए। इस व्रत का जो है शास्त्र प्रमाण मिलता है। तो ऐसे में शिव पुराण आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो उसमें इस व्रत का वर्णन मिलता है। तो ऐसे में शरीर, व्रत का अर्थ होता है शरीर की शुद्धि, तप करना, भगवान की भक्ति करना, मन कर्म वचन से। तो तीनों तरह से आपको शुद्ध होना पड़ेगा। पहली रात्रि से ही भोजन में कोशिश कीजिएगा प्याज लहसुन इत्यादि का त्याग करने का, सात्विक भोजन ग्रहण करने का, तब जाके आप व्रत को पूर्ण कर पाएंगे। कई लोग जो है भारी भरकम खाना खा देते हैं, प्याज लहसुन इत्यादि पूर्ण रूप से जो है शरीर को, और सुबह चलते व्रत कर लेते हैं। आप किस प्रकार से शुद्ध है बताइए। सबसे पहले पहली रात्रि से ही आप सभी को जो है सात्विकता का ध्यान रखना होगा। प्याज लहसुन जहाँ तक संभव हो कोशिश कीजिएगा। देखिए, व्रत हफ्ते में एक ही दिन आता है, हम लहसुन प्याज इत्यादि अन्य दिनों भी खा सकते हैं। संभव हो, शास्त्र यही कहता है सात्विकता का ध्यान रखिए। पहले दिन से जो है प्याज लहसुन का त्याग कर दीजिए। एक रात्रि की ही बात है। दूसरे दिन जो है प्रभु स्मरण से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। पशुपतिनाथ व्रत की कोई छवि हो, मूर्ति हो, अपने मन मस्तिष्क पर बिठा लीजिए और मन ही मन जो है उनका ध्यान करने का कोशिश कीजिए। अब नहाने के पानी में आप सभी से संभव हो तो गंगा जल डाल दीजिए, तो काफ़ी उत्तम है। साक्षात भगवान शिव के मस्तक में गंगा जी निवास करती हैं, तो यह तो सीधे जो है तीर्थ करने के समान हो गया। तो ऐसे में संभव हो तो आप सभी जो है गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें तो मन कर्म आप शुद्ध हो जाएंगे। इसके साथ ही वस्त्रों का चयन करें तो काफ़ी उत्तम है। लाल रंग या सफ़ेद रंग भगवान शिव को अति प्रिय है, तो आप सफ़ेद रंग का चुनाव कर सके तो काफ़ी उत्तम है। महिला और पुरुष दोनों में ही। अब आप पूजा की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करिए, ध्यान रखिए। महिलाएं, आप सभी ने देखा होगा, खुले बालों से पानी झरझर टपकते रहता है और वही शिव मंदिर में जल चढ़ाने चल जाती हैं। वही उनके सर से अशुद्ध पानी जो है खुले बालों के साथ शिव भगवान के शिवलिंग में अर्थात उनके स्वरूप में गिर जाता है, तो पूजा का फल वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो शास्त्र यही कहता है पुरुषों को अपनी शिखा जो है पूजा पाठ हवन यज्ञ इत्यादि में बांध लेनी चाहिए। महिलाओं को भी जो है हल्के से बालों को सुखाकर बांध कर पूजा करनी चाहिए। यह सबसे उत्तम नियम माना जाता है पूजा पाठ या शिव पूजा में या किसी भी पूजा में। इसके बाद आप सुहागिन महिला हैं तो अपने सिंदूर से मांग भरिए, टीका चंदन लगाइए, पूर्ण चूड़ियां पहनिए, तब जाके जो है आपकी पूजा सफल होगी। मंदिर हो या घर हो, जहाँ पर आपने शिव भगवान का आसन बिछाया है अर्थात पूजा का स्थान निर्धारित किया है, वहाँ पर आसन बिछाए बिना कभी भी पूजा नहीं कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। आसन के बिना पूजा जो है अर्थात मंत्रों की शक्ति धरती पर समाहित हो जाती है। जो अग्नि मिलती है, कहने का अर्थ है जो धरती से हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, वह पूजा के फल को छीन कर देती है। ऐसे में मंदिर में हो गया और घर पर हो गया, हमेशा ध्यान रखिए कि आसन का चुनाव करते हुए पूजा कीजिएगा। इसके साथ ही जब आप पूजा के स्थल पर बैठेंगे तो संक्षिप्त बातें बता रही हूँ, हमेशा काम आएंगे। पूर्व की ओर मुख करके बेहद उत्तम होता है। उत्तर की ओर या पूर्व की ओर काफी उत्तम माना जाता है। घर पर भी पूजा करते हुए और मंदिर पर भी पूजा करते हुए, तो यह नियम बहुत ध्यान से रखिएगा। इसके बाद जो है शिव पूजा की थाली तैयार कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखना है, तो गुरुजी बताते हैं पूजा की थाली
थाली थोड़ा बड़ी लीजिएगा। संभव हो तो स्टील को जो है अवॉइड कीजिएगा, यह पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती, क्योंकि पहले लोहे से बनती है, लोहे को पीट कर जो है स्टील का निर्माण होता है। लोहे की वस्तुएं जो है पूजा में वर्जित मानी गई है। ना हो तो देखिए भोले भंडारी है, छोटे से जल के कलश से भी प्रसन्न हो जाते हैं। संभव हो तो तांबे के बर्तन या अन्य बर्तन जो कि पीतल इत्यादि से बने हो उनका चयन करें तो काफी उत्तम है। पूजा का जो बर्तन होगा कलश इत्यादि वह भी तांबे का हो तो काफी उत्तम है। चांदी इत्यादि संभव हो तो कीजिए, नहीं तो स्टील को अवॉइड करते हुए आप जो है पीतल के बर्तन या कांसे के बर्तनों का चुनाव करें तो काफी उत्तम है। थाली को जो है थोड़ा बड़ी रखिएगा, क्योंकि सुबह शाम की पूजा की थाली में भी जो है यह काम आएगी। अब साथ ही आपको एक विशेष नियम बताऊंगी जो आप सभी ने शायद ही सुना होगा। सोमवार की दिन बेलपत्री कभी ना तोड़े। संभव हो तो सोमवार से एक दिन पहले रविवार के दिन बेलपत्री तोड़नी चाहिए। एकादशी, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, बेलपत्री शाम के समय जो है कभी नहीं तोड़ी जाती। एकादशी के दिन यह वर्जित माना गया है, शास्त्रों में इसे निषेध माना गया है। ऐसे में कई लोग गलती से कमेंट्स आते हैं कि बेलपत्री आज मैंने तोड़ दी, पर यह उत्तम नहीं माना जाता। एक दिन पहले बेलपत्री को तोड़ना पूजा में श्रेष्ठ माना गया है। इसके साथ ही कई लड़कियां यह गलती कर देती हैं जिन्हें यह बात पता नहीं होती कि शिवजी भगवान में कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती और न ही सिंदूर चढ़ाया जाता है, यह माता गौरी में चढ़ाई जाती है। इस बात का भी ध्यान रखिए। इसके साथ ही घर पे 2 सदस्य पूजा कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाएगी, दोनों का प्रसाद अलग जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसके साथ ही घर से ही जल का लोटा भर के जाइए। कई लोग यह गलती करते हैं, मंदिर का ही जल, मंदिर का ही जो है सारी सामग्री से भगवान शिव का वहीं अभिषेक कर देते हैं, तो पूजा का फल यहीं समाप्त हो जाता है। घर से ही जल का लोटा लेकर जाइए, यह पूर्ण माना जाता है। और पितरों की भी इससे, जो ग्रह दशाओं से भी इससे मुक्ति मिलती है, आपने कथा के दौरान सुना होगा। इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं तो स्वच्छता का भाव रखिए। कलह, कलेश, कपट इत्यादि पूर्ण रूप से त्याग दीजिए। व्रत के दिन सात्विक भोजन के साथ शुद्ध मन भी चाहिए भगवान शिव की पूजा में, क्योंकि आप कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अधिक फल फ्रूट, दुनिया भर की चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। जो है जैसा है सामान्य सच्चे भाव सच्चे मन से छोटे छोटे नियमों को पालन करते हुए शिव पूजा करके श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति की जा सकती है। इसके साथ ही जैसा आपको आता हो, जिस विधि विधान से आता हो, शिव की सच्चे भाव सच्चे मन से पूजा कीजिए। संभव हो बेलपत्री, भांग, धतूरा, आंख, भस्म, जो आपसे संभव हो उसका प्रबंध करने की कोशिश कीजिए। सुबह की पूजा इस तरह से हो गई। पूरे दिन जो है भगवान की छवि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का निरंतर मुख से जाप कीजिए। शाम के समय जो दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं आटे के बना सके तो उत्तम है, नहीं तो साफ स्वच्छ मिट्टी के दीपक जो बाजार में मिलते हैं वह भी ले सकता है। 5 दीपक मंदिर में प्रज्वलित कर के आइए। गलती से अगर आपसे छठा दीपक भी वहां पर जल गया है तो उसे जो है यह ध्यान रखिए बुझने ना पाए, वहीं से जलाकर भी घर पे लाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए दीपक बुझाना नहीं चाहिए, जल गया है कोई दिक्कत नहीं, उसे लाकर बुझने ना पाए इस बात का ध्यान रखिए। घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ जो है इसे रख दीजिए। इसके साथ ही जो 3 भाग करने होते हैं वह मंदिर में ही करने होते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और जब प्रसाद का निर्माण करेंगे तो शिव को मन में स्मरण करते हुए प्रसाद उनके ही नाम का बनाइए, यह बात भी ध्यान रखने योग्य है। इस तरह से यह पूजा की विधि हो गई। शाम के समय आप सभी को जो प्रसाद आपने बनाया है एक भाग उसका ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो नमक खा सकते हैं, चाहें तो मीठा इत्यादि ही भोजन में ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में यह खूबी है, दिन में भी चाय पानी इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निरंतर जो है इस व्रत को विश्वास के साथ कीजिए कि 5 जो व्रत करते करते मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब व्रत का संकल्प लेंगे तो विशेष रूप से यह प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे भोले भंडारी, मैं आज आपका यह व्रत शुरू करने जा रही हूँ, मेरी मनोकामना आपको पूर्ण करनी है, मेरे आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। इस तरह से कहते हुए भोले बाबा जरूर सुनते हैं। कई लोग लाभ ले चुके हैं, आपकी भी जरूर सुनेंगे। मैं बाबा से ऐसी प्रार्थना करती हूँ। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा, मैं पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी।